जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिपल सी जुलाई 2022 एग्जामिनेशन की यह है क्लास नंबर 9। दोस्तों, प्रीवियस क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो चैनल को विजिट कर लीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट बनी है ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2022, वहां पर प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह एक क्लास आप सभी को कराएगी ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट abhexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। साथ ही साथ अगर आपको जरूरत है ट्रिपल सी की ई बुक की, तो वीडियो के नीचे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चन की ई बुक की लिंक मैंने दे रखी है। इसके अलावा वेबसाइट को विजिट करके आप यहां से भी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, यूआई पैथ क्या है? कंप्यूटर वायरस, प्रोग्राम, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए यूआई पैथ क्या है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यूआई पैथ क्या है? आपका एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि आरपीए क्या है? तो आरपीए का फुल फॉर्म यही होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। यूआई पैथ का जो लोकेशन है अगर उसको देखें या फिर ये देखें यूआई पैथ कब डेवलप हुआ, है ना। तो यह क्या है? एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करती है, ठीक है। यह 2005 में डेवलप हुआ। कब फाउंड हुआ था? 2005 में डेवलप हुआ था। और इसकी लोकेशन देखें तो 31 कंट्रीज में यह आपको मिल जाएगा। वहां पर डेवलप्स भी हो रहे हैं और उपयोग भी हो रहे हैं। फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो यूआई पैथ सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर हैं डेनियल डेनिस। कौन है? डेनियल डेनिस, ठीक है। अब नेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट लोडिंग या फिर लाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें उसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड के उपयोग से हम ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? MKFS, F डिस्क, FSCK या माउंट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग which of the following commands can be partition of a hard drive? हार्ड ड्राइव क्या है? तो ये क्या है? आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रेजेंट टाइम पर स्टोरेज डिवाइस के रूप में आपकी SSD का उपयोग होने लगा है, क्योंकि वहां पर स्पीड जो है वो आपको ज्यादा मिल जाती है, लेकिन हार्ड ड्राइव में आपको स्टोरेज क्षमता ज्यादा मिलती है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एफ डिस्क। एफ डिस्क कमांड का उपयोग हम हार्ड ड्राइव को डिवाइड करने के लिए या उसका पार्टीशन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा सर्किट एक दिशा में एक साथ दो संदेशों को प्रसारित करने का काम करता है? एम रोम, पी रोम, एफ रोम या एफ पी रोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे हम एक बार प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट पी रोम का कौन सा होता है? मीन्स रोम का दूसरा पार्ट कौन सा है? ईपी रोम। और तीसरा पार्ट डबल ईपी रोम होता है। अब नेक्स्ट, हमें खोज बार में एक शब्द टाइप करने के बाद साइटों की सूची मिलती है, इसे क्या कहते हैं? की फ्रेज, सिंगल वर्ड, बोथ या इनमें से कोई नहीं? खोज बार मतलब सर्च बार, तो इसे की फ्रेज कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? मैग्नेटिक ड्रम, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या फ्लॉपी डिस्क? बताइए। फर्स्ट जनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर में किसका उपयोग हुआ, सॉफ्टवेयर में किसका उपयोग हुआ, है ना, मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ? तो बताइए। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया हार्डवेयर के रूप में, लेकिन यहाँ पर बात की गई स्टोरेज की, तो स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब इसके अलावा देखें तो फर्स्ट जनरेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जनरेशन शुरुआती जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो एनिएक है ना, एनिएक इस जनरेशन में ही है। फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप कहलाता है ये। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हाई लेवल प्रोग्राम? बताइए, ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन क्या है? आपका एक मालवेयर प्रोग्राम है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर वायरस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, तीन शब्दों को हटाने के लिए वीआई एडिटर में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तीन वर्ड्स को। विच कमांड इज यूज्ड इन वीआई एडिटर टू रिमूव 3 वर्ड्स? तो लाइनक्स यूनिक्स में वीआई एडिटर का काफी उपयोग होता है। वीआई एडिटर कब रिलीज किया गया? तो 1976 में वीआई एडिटर को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? मीन्स इसके डेवलपर कौन हैं? तो बिल जॉय हैं इसके डेवलपर। ओके, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन सेकेंड, 3DW। अब नेक्स्ट, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पे इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब एक चीज और आप देख लीजिए, यूपीआई के द्वारा आप एक दिन में कितने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो? तो यूपीआई के द्वारा एक दिन की जो लिमिट है वो मैक्सिमम कितने की है? 1 लाख रुपए की है। ठीक है, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, कायदे से। अब एक चीज ये पूछता है कि यूपीआई की टाइमिंग क्या है? तो यूपीआई 24 × 7 मीन्स सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप कभी भी यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भी उपयोगी है? Which PowerPoint view display each slides of a presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides?
स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर या नोट्स पेज। पिछले मंथ में ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड्स एक साथ आपको मिल जाती हैं, जिसमें सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ समन्वय में हार्डवेयर की पहचान और नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पावर केबल, माउस, एसएमपीएस या बायोस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? लूप वैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लूप वैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, टी इन आरटीजीएस स्टैंड फॉर। आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं जहां पर पूरे वर्ड का ना पूछकर किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो जब आपको पूरे का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियल टाइम, मतलब टी से टाइम। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? फॉर्मेट, एडिट, व्यू या फिर टूल्स? लाइन स्पेसिंग कमांड, आइए ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और वहां पर आपको दिखाते हैं कि किस कमांड के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, किस मेनू के माध्यम से। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है, यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में आपको मिलता है स्पेसिंग का ऑप्शन, जहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 1.5, लाइन स्पेसिंग 2, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1, ये ऑप्शन आपको एग्जाम में कभी भी मिल जाता है कि निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग 1, 1.5, 2 ये अवेलेबल है। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था है? मीन्स साइज के अकॉर्डिंग कौन उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? वर्कशीट, वर्कबुक, रेंज या फिर सेल? दूसरा है वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, सेल। तीसरा है वर्कबुक, रेंज, सेल, वर्कशीट। चौथा है वर्कशीट, रेंज, सेल, वर्कशीट। तो देखिए वर्कशीट, रेंज, सेल, वर्कशीट ये बिल्कुल नहीं होगा। वर्कशीट से बनता है वर्कबुक, ठीक, लेकिन वर्कबुक से रेंज नहीं बनता, बिल्कुल गलत है ना। अगर उल्टे क्रम में देखें, सेल, रेंज ये तो सही है, लेकिन पहले वर्कबुक नहीं, पहले वर्कशीट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकेंड, पहले वर्कबुक, फिर उससे छोटा वर्कशीट, फिर उससे कम में देखें तो रेंज, फिर सेल। अगर इधर से देखें सबसे छोटा सेल, सेलों से मिलकर बना रेंज, रेंजों से मिलकर बना वर्कशीट, वर्कशीटों से मिलकर वर्कबुक। ओके, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई परतें इंड टू इंड एरर्स का पता लगाने और सुधार प्रदान करती हैं? विच आर द फॉलोइंग ओएसआई लेयर प्रोवाइड इंड टू इंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन? नेटवर्क, डाटा लिंक, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपको मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट,
ई संजीवनी किससे संबंधित है? परिवहन, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग या फिर रेलवे? तो ई संजीवनी किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, टेलीमेडिसिन। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? 16, 6, 2 या फिर नन ऑफ दिस? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा है। अब यहां पर 6 और 2 ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपको क्या टिक करना है ये यहां पर देखिए। अगर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो यहां पर 6 है और मैक्सिमम 96 है, लेकिन पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कितना होता है, तो यहां पर 0 लिखकर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए सबसे मिनिमम आ गया कितना? 2। मीन्स मिनिमम अगर पूछेगा सिर्फ और सिर्फ तो 2 होगा। अगर ये पूछेगा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिनिमम कितना है तब 6 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? ट्विटर 140, 280, 380 या 144? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 कैरेक्टर्स। ट्विटर में 280 कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, केविन सिस्टॉम, माइक क्रिजर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इंस्टाग्राम क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर फोटो और वीडियो आप पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है ABHAY2439। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केविन सिस्टॉम एंड माइक क्रिजर। इंस्टाग्राम फेसबुक से संबंधित है, ऑनरशिप भी मार्क जुकरबर्ग के पास है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स साइट? निम्न में से ई कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल नहीं है। कौन नहीं है? ट्विटर, ईबे, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? देखिए, ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सभी क्या हैं? ई कॉमर्शियल साइट हैं। ट्विटर कोई ई कॉमर्शियल साइट नहीं है। ट्विटर कैसी साइट है? तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और eBay.com क्या है? यह अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? पियर ओमिडायर। और यह कब लॉन्च हुआ या कब फाउंड किया गया? तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह फाउंड हुआ था 3 सितंबर 1995। ठीक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला। क्या उमंग ऐप को 2018 में बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था। अब राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स, अभिनंदन, मार्क जुकरबर्ग या डेनिस रिची? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल कंपनी का है ना, आप सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और सेकंड नंबर पर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्टीव जॉब्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, सरकारों ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहते हैं?
राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर, CIA ट्रायड, स्पेशल हैकर्स या सरकारी हैकर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर। ओके, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस? बताइए कौन इसमें से गाइडेड मीडिया नहीं है? अगर आप नेटवर्क में बात करें तो दो प्रकार की मीडिया हैं, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। ठीक, गाइडेड मीडिया मीन्स जिसमें संबंध तारों के माध्यम से, जो वायर के माध्यम से कम्युनिकेशन करे वह कहलाती है गाइडेड मीडिया, और जो विदाउट वायर, जो वायरलेस कनेक्शंस हैं वह अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में भी केबल का उपयोग होता है, कोएक्सियल केबल में भी है वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी आपका केबल है ना, वायर का उपयोग है, लेकिन वायरलेस अनगाइडेड मीडिया में है। और यहां पर पूछा है गाइडेड मीडिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, वायरलेस। जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सभी क्या हैं? अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ई बुक को आप डाउनलोड जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।